महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिनों तक चला विनाश थम चुका था। पांडव जीत चुके थे, कौरवों का अंत हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवाया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उस कृष्ण का अंत कैसे हुआ? क्या भगवान भी श्राप से बच नहीं पाए? क्या सच में द्वारका समुद्र में डूब गई थी? आज हम जानेंगे महाभारत के बाद कृष्ण की अंतिम कहानी। महाभारत के युद्ध में लगभग पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। पांडवों को विजय मिली और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कृष्ण कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य संचालन में मार्गदर्शन दिया। लेकिन युद्ध के बाद एक घटना ने भविष्य बदल दिया। गांधारी, जिसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, दुख और क्रोध में उसने कृष्ण को श्राप दिया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे समय का चक्र चल चुका है। द्वारका में यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। एक दिन यादव युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा वंश एक लोहे के मूसल से नष्ट होगा। और वही हुआ। द्वारका में आपसी कलह शुरू हो गई। मदिरा के नशे में यादव आपस में ही लड़ पड़े। जिस मूसल का श्राप मिला था, उसी से एक दूसरे का संहार कर दिया। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह समय का विधान था। जब सब कुछ समाप्त हो गया, कृष्ण अकेले वन में चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी जरा दूर से उनके पैर को हिरण समझ बैठा। उसने तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वह रो पड़ा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, यह भी नियति का हिस्सा है। फिर शांत भाव से उन्होंने देह त्याग दी। कहा जाता है, उनकी आत्मा अपने दिव्य लोक वैकुंठ में लौट गई। कृष्ण के जाने के बाद समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगलने लगा। पूरी नगरी जलमग्न हो गई। आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह समय, कर्म और नियति की कहानी थी। कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, लेकिन स्वयं भी समय के नियम से बंधे रहे। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म के लिए लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय के आगे कोई नहीं टिकता। अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम जानेंगे पांडवों की अंतिम यात्रा का रहस्य।